Good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Evening, sir. सबको आवाज आ रही है? गुड इवनिंग जी। सबको आवाज आ Yes, रही है sir. प्रॉपर? Yes, sir. Yes, sir. चलो जी। लास्ट क्लास में हमने पुराना टॉपिक खत्म कर दिया था, नया टॉपिक आज शुरू कराना है जिसमें हम सैलरी और कमीशन की बातें करेंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन की बातें करेंगे। जरा अपने अपने नोट्स खोल लें। सर सैलरी और डाउट कमीशन क्या कह रहे हैं? सर एक डाउट था इलस्ट्रेशन 23। बाद में करते हैं, नए टॉपिक के अंदर बात नहीं करते अभी हम, इसलिए मैंने डाउट पूछा ही नहीं। पिछली क्लास में कुछ नहीं पढ़ाया, डाउट ही लिए थे। पूरी पिछली क्लास सिर्फ डाउट पे ही लगा दी थी। आज नया टॉपिक कराने तो फिर डाउट लूंगा तो वो वाला भी कवर कर लूंगा जो तुम्हारा है। सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर, पार्टनर को सैलरी और कमीशन। जब आप एक पार्टनर को सैलरी और कमीशन दे रहे हैं क्लास, तो ये एप्रोप्रिएशन है। ये एप्रोप्रिएशन है, लेकिन इसकी कई बार कैलकुलेशन, सर ये अलग टॉपिक क्यों बना दिया आपने? ये तो कर लिया सर हमने। सर सैलरी कमीशन तो हम पहले जो हमने 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां क्वेश्चन किया था, दी थी पार्टनर को। मैं सिर्फ कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। इसमें कमीशन, बेसिकली कमीशन टू ए पार्टनर में ना दो तरह की कमीशन होती है। सैलरी में तो ऐसी टेंशन नहीं होती, लेकिन कमीशन के केस में कई बार आफ्टर चार्जिंग होता है, कई बार बिफोर चार्जिंग होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है गिव कमीशन टू ए पार्टनर एट द रेट ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। एक होता है ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब लैंग्वेज के ऊपर अगर आफ्टर चार्जिंग दे रखा है तो मतलब घटाने के बाद, और आपके पास प्रॉफिट होगा घटाने से पहले। ये दे रखा है ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, ये घटाने से पहले वाली प्रॉफिट है। तो ये दो केस बने, और दोनों केस में जो आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल होता है वो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन वाला। दोनों ही केसों में आपके पास जो क्वेश्चन में प्रॉफिट होता है वो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन वाला होता है। तो बच्चा कह रहा है सर फिर तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन लिखा और वही प्रॉफिट अवेलेबल है। बिल्कुल ठीक कह रहा है वो बच्चा। तो ऐसे में जब बिफोर चार्जिंग है तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन वाला जो प्रॉफिट है उसमें आपने नॉर्मल रेट अपॉन 100 करना है। 5% दे रखा तो 5/100, 10/100। लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग है और आपके पास तो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग वाला होगा, तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन से कैसे निकालोगे जब क्वेश्चन ने बोला आफ्टर चार्जिंग वाले पे निकालनी है? वो तो आपके पास आई नहीं। सर 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 एक बात बताओ, ये आप 11th वाली बातें पढ़ा रहे हो क्या जो 11th में फाइनल अकाउंट्स में पढ़ाई थी? जो मैनेजर को कमीशन देते थे वो भी तो ऐसे ही कुछ करते थे। हाँ बेटा, लगभग लगभग कंसेप्ट वही है। कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ मैं, अकाउंट्स तो पढ़ा ही नहीं रहा। और कैलकुलेशन का कंसेप्ट वही है जो आप 11th में मैनेजर कमीशन वाली एडजस्टमेंट करते थे, आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग। तो अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन देनी है पार्टनर को तो क्या करना पड़ेगा? रेट, जिनको याद आ रही है बोले जरा, जिनको 11th की बातें याद आ रही है जरा बोले। Rate upon 100 रेट plus अपॉन rate. 100। ये वो बच्चे हैं जो 11th में पढ़ के आए हैं, इसका मतलब बाकी आपको पता है 11th बस कर आए हैं। कोई बात नहीं, आप लाइफ के किसी मोड पे इंटेलिजेंट होना चाहे हो सकते हैं। मेरी बात को अदर वे राउंड में ला लीजिए। तो बिफोर चार्जिंग में नॉर्मल परसेंटेज लगाए थे, आफ्टर चार्जिंग अगर नेट प्रॉफिट पे निकालनी है कमीशन, और दोनों ही केस में आपके पास अवेलेबल तो बिफोर चार्जिंग वाला होता है, बिफोर चार्जिंग वाला होता है। तो फिर कैसे करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग से जब आपने कमीशन निकालनी है? तो अगर बिफोर चार्जिंग से कमीशन निकालनी है और बिफोर चार्जिंग वाला ये गिवन है तो नॉर्मल निकाल दो। लेकिन अगर केस सेकंड वाला है, केस ये है कि आपने निकालनी है ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन पे, लेकिन आपके पास जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो बिफोर चार्जिंग वाला है, तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट। बच्चा कह रहा है सर एक बात बताओ,
क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि बिफोर चार्जिंग की जगह आफ्टर चार्जिंग वाला गिवन, जो आपके पास प्रॉफिट है वो आफ्टर चार्जिंग हो, और फिर ये दोनों केस बने? बेटा किताबों में नहीं है ये, किताबों में किसी किताब में ऐसा नहीं दे रखा है कि आफ्टर चार्जिंग वाला प्रॉफिट हो और फिर ये 2 केस बने। तो टोटल 4 बन जाएंगे, टोटल 4 केस बन जाएंगे फिर। तो अभी इसको चार्ट को उतारें, इसको चार्ट को उतारें जल्दी से, फटाफट से, फिर हम क्वेश्चन करते हैं, फिर हम क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से इसको उतारें। मैंने रेड कलर की इंक ले ली, और जिन्होंने उतार लिया है वो क्वेश्चन 28 पढ़ के बताएं। प्रॉफिट तो बिफोर चार्जिंग वाला ही गिवन है, वो तो मैंने आपको बोला यही वाला गिवन होता है। प्रॉफिट आपको दिया नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। अब आपको बोला फाइंड आउट द कमीशन पेबल टू अमित, और सेकंड लाइन में बोला है क्वेश्चन 28 की, अमित इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द एनपी बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वाला केस है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग वाला केस है और ये गिवन है, यानी क्वेश्चन नंबर 28 में करना है अगर हमको। कमीशन कैसे निकलेगी? आपके पास प्रॉफिट है 1,10,000 और बिफोर चार्जिंग वाला केस है, तो नॉर्मल परसेंटेज लगा लो 10/100, 11,000। क्वेश्चन नंबर 29 में अगर देखें तो आपको प्रॉफिट तो बिफोर चार्जिंग वाला है, लेकिन कमीशन किस पे देनी है? प्रॉफिट तो बिफोर चार्जिंग वाला, लेकिन कमीशन देनी है 2.20 आफ्टर चार्जिंग पे। लेकिन आपके पास जो प्रॉफिट है वो बिफोर चार्जिंग वाला है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन वाला है, लेकिन आपको देनी है आफ्टर चार्जिंग पे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ता है? रेट अपॉन 100 प्लस रेट, 10/100 प्लस 10, यानी 2,20,000 इंटू 10/110 करना पड़ेगा 29 क्वेश्चन में। अब एक क्वेश्चन आता है बच्चे का जो 11वीं हमसे नहीं पढ़ के आया, यार सर एक बात बताओ, ये रेट अपॉन 100 प्लस रेट क्यों करते हैं? सर हमें इसका लॉजिक नहीं पता, लॉजिक बता दो। हमने 11वीं में पूरा आधा घंटा लगाया था इसके लिए, बड़ा डब्बा छोटा डब्बा सब बनाया था। अब बच्चे जो 11वीं में समझ के आए हैं वो तो ठीक है, जो नहीं समझ के आए हैं उनको भी हम समझा देते हैं कि रेट अपॉन 100 प्लस रेट क्यों करना पड़ता है। यहाँ तक उतार ले पहले आप, यहाँ तक उतार लें। मैं कोशिश करता हूँ 29th क्वेश्चन की फिगर से ही समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं 29th क्वेश्चन की फिगर से ही समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके दिमाग में बात ऐसी घुस जाएगी कि लाइफ टाइम काम आने वाली है, लाइफ टाइम काम आने वाली है बात। इस मैथ्स को समझिएगा आप। अब आप क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 उतार लिया सबने? कोई ऐसा तो नहीं है जो रह गया हो आंसर उतारने से? 28 29 का सॉल्यूशन वैसे किया हुआ है क्वेश्चन बुक में, उतारने की जरूरत नहीं थी, फिर भी उतार लिया तो अच्छी बात है। सबने नोट डाउन कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब क्वेश्चन अगला है बच्चे का, सर ये करते क्यों है रेट अपॉन 100 प्लस रेट? ये क्वेश्चन का आंसर देखो। आपके पास 29th क्वेश्चन में 2,20,000 प्रॉफिट गिवन है, लाइफ टाइम के लिए, हर जगह काम आनी है चीज, कई जगह काम आनी है। अब मैं इसको कहीं और से भी समझा दूंगा, ये समझा के इसको कहीं और ले जाऊंगा आपको, सर ये तो मजा आ गया। देखना जरा, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन में जब मैं कमीशन माइनस करूंगा तो जो भी ये फिगर होगी, ये जो प्रॉफिट आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आएगा।
पहले मुद्दा समझिए, मुद्दा क्या। जब तक मुद्दा ही नहीं समझ आया तब तक चीज क्या समझ आएगी। अब जो क्वेश्चन 29 है ना, वो कह रहा है मुझे जो कमीशन चाहिए ना वो इसकी चाहिए। समस्या ये, वो 10% इसका कह रहा है कमीशन, ये तो है ही नहीं आपके पास। अच्छा सर, ये समस्या होती है क्या इसमें? भाई बिफोर चार्जिंग गिवन है और इसी की कमीशन भी परसेंटेज है, तो समस्या नहीं, इसका 10% निकाल दो 220 का। अब लेकिन समस्या क्या है, आपको गिवन तो ये है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, लेकिन जो 10% निकालना है वो इसका नहीं निकालना, वो इसका निकालना है, इसका निकालना। अच्छा सर, ये समस्या है क्या? ओहो, पहले तो सर अब समस्या समझ आइए क्यों करना पड़ता है, ये चक्कर क्यों डालते हैं। क्योंकि हमें जो परसेंटेज निकालनी है, वी हैव टू कैलकुलेट 10% ऑफ दिस, वी आर नॉट हैविंग दिस। ओहो, तो सर वो बचपन में x मान लेते थे, वैसे कर ले क्या, लेट दिस बी x, then this is 10% of x, then x plus 10% of x is this। हाँ यही है वो, आपने x माने, मैंने 100 माने। if this is 100, this is 10 और this is 110। ओहो, अच्छा 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 सर, ये 100 है, ये 10 है और ये इन दोनों का जोड़ 110 है। ओके, तभी आपने कहा कि ये 110 है तो 10 कितना, तभी ये रेट प्लस हुआ है। अरे हाँ सर 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 सर, वो छठी क्लास में ऐसे करती थी मैडम, 110 टॉफियाँ आती हैं इतने रुपए की, तो एक टॉफी आएगी कितने रुपए की, तो 10 टॉफियाँ आएंगी कितने रुपए की। वो जो छठी क्लास में मैडम कराती थी, यूनिटरी यूनिटरी कहती थी कुछ, कि यूनिटरी मेथड। हाँ, तो यूनिटरी मेथड लगा दी हमने कि अगर दिस इज द वैल्यू ऑफ 110 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10। ओके 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 सर, अगर ये 100 है, ये 10 है, तो ये बड़े भैया 110 हैं। हाँ हाँ हाँ, इन दोनों का जोड़ी तो ये है, क्योंकि इसमें से इसको घटाया था तभी आया था। अब इसमें इसको जोड़ दे तो ये होगा, यानी अगर ये 100 है, ये 10 है, तो सर ये तो 110 हो ही गया। और अगर मुझे पता लग गया कि ये फिगर 110 है, तो 10 टॉफियां कितने की आती, तो छठी क्लास में यूनिटरी मेथड के नाम से कराया था। ओके, तो सर आप सारा ये जो 8th क्लास और 6th क्लास को जोड़ के एक ही स्टेप में कह रहे हो, कमीशन इज इक्वल्स टू इफ 220 इज रेट प्लस 100 देन व्हाट इज रेट। अगर ये इसकी वैल्यू 110 टॉफियों की है, तो ये एक टॉफी की वैल्यू आ गई, तो 10 टॉफियां कितने की होंगी। ओहो सर, ये तो सारी चीजें मर्ज होगी बचपन की, आप बचपन की मर्ज होगी चीजें, यूनिटरी प्लस, आप देखो जो आपने बिफोर आफ्टर सीखा है अभी। अच्छा, 8वीं क्लास में इसको x मान के करते थे सर, अभी आप 100 मान के कर रहे हो, और वो भी सीधा एक ही स्टेप में कर देते हो आप। बचपन में तो सर मैं इसको बड़े लंबे तरीके से करता था, ऐसे बोल रहे हैं बच्चे। सर मैडम तो बड़ा लंबा तरीका, सर 4 नंबर का क्वेश्चन होता था बचपन में, तो ये जब हमें प्रॉफिट लॉस निकालना होता था, कॉस्ट प्राइस गिवन होता था, तो हमें क्वेश्चन कहता था अ सेल प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज 2,20,000। बच्चा कह रहा है सर बचपन में ऐसे कहता था, सेल प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इज 2,20,000। सर ये सेल प्राइस हुआ करता था हमारा, और क्वेश्चन कहता था प्रॉफिट इज 10% ऑन कॉस्ट, कैलकुलेट द कॉस्ट। तो सर हमारी मैडम कहती थी लेट द कॉस्ट बी x, देन प्रॉफिट इज 10% ऑफ x, तो x प्लस 10% ऑफ x इज सेल प्राइस, और सेल प्राइस में सर पता होता था 220। तो सर हम ये एलसीएम लेते थे और x के लिए सॉल्व कर लेते थे, हमारे लिए x आ जाता था, 220 इंटू 100 बटा 110। तो सर हम x निकाल देते थे, कॉस्ट आ जाती थी हमारी। फिर सर हम प्रॉफिट निकाल देते थे, जब हमें यही पता लग जाता था, यही पता लग जाता था, हम 220 में से 2 लाख माइनस करते थे, 20,000 प्रॉफिट आता था। 4 नंबर का सर 8वीं क्लास में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। चैप्टर का नाम था सर 8वीं क्लास में प्रॉफिट, सेल प्राइस, प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस, कुछ ऐसा चैप्टर का सर नाम था। सर ऐसे करते थे हम तो बचपन में। तो ये सारा काम भी हमने काट दिया, हमने कहा अब नहीं करना, बचपन गया, अब ये नहीं करना, लेट इट बी एक्स। अब सीधा एक स्टेप में आपको कमीशन निकालनी है, सारा हटा के। अच्छा सर, एक स्टेप में निकालनी है। ओके सर, सर मज़ा आ गया तो सर ये तो किसी ने बताया ही नहीं था कभी 11th में। सर बस ये बता देते थे कि करना होता है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अभी अभी एक चैट में भी यही मैसेज आया था मेरे पास, एक अभी चैट में मैसेज आया कि सर मैंने अपनी टीचर से पूछा
मेरे को तो बताया ही नहीं टीचर ने क्यों करते हैं, मगर करते हैं। शुक्र है तुमने 12वीं में अपनी कोचिंग चेंज कर ली, नहीं तो जो चीज़ आज 12वीं में पता लगेंगी ना वो सीए में जाके फिर पता लगती, और वो 12वीं की चीज़ें होती। शुक्र है अभी तुमने दीदी भैया का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि बच्चा क्या है सर, मैं ना घर के पास पढ़ रहा हूँ, 11th का बच्चे से कोचिंग के लिए बोलो ना, हमारी टीम टेक्निकल टीम या दूसरी टीम कॉल करती है 11वीं में बच्चा आया, सर मैं ना वहीं पढ़ रहा हूँ सर जहाँ 11वीं पढ़ा, सर बड़ा कंफर्टेबल हूँ दीदी से, सर बड़ा कंफर्टेबल हूँ भैया के साथ, सर घर के पास में है सर, सर आप तो बड़ी दूर हो, सर आने में दिक्कत हो जाएगी अगर कल को खुल गया लॉकडाउन तो सर मैं तो जनकपुर ही रहता हूँ। मैं क्या बहस करूँगा उस बच्चे से, या मेरा स्टाफ क्या बहस, मैं तो कॉल करते नहीं, स्टाफ ही करता, क्या बच्चे से बोले ठीक है बेटा और क्या, अगर तू जनकपुरी से अपने लिए नहीं आ सकता तो फिर हमें भी क्या टेंशन लेनी तेरे लिए। अभी एक और चैट बॉक्स में कुछ आया हुआ, देखते हैं क्या कह रहे हैं, उन्हें पढ़ा नहीं है। सर सच्ची हमारे स्कूल में भी बताने नहीं बताते इतने अच्छे से। तो दूसरी बच्ची जिसने पहले मैसेज किया था वो कह रही समझ गई सर, अब समझ गई। आप बोल भी सकते हैं, आपके पास तो बोलने की फैसिलिटी भी है, चैट बॉक्स पे क्यों लिख रहे हैं, बोल दें। हाँ जी, ऑन करें अपना, अनम्यूट करें, आप बताएं कितना सर समझ गई अब अच्छे से। बोलो सारे बच्चे बोलो जल्दी से, बाकी बच्चे बताओ। यस सर आ गया समझ। सर आ गया सर। यस सर आ गया समझ। अब एक चीज किताबों में नहीं है, वो पढ़ाऊं क्या? यस सर। पढ़ाओ। अब अगर किताबें अभी तक बनी नहीं है ऐसे, जिस भी साल में हो सकता है बोर्ड एग्जाम ऐसा ही दूंगा, ले ले, उल्टा काम कर दे भाई, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन ना दे, ये ना दे, लेस कमीशन और ये दे दे, उल्टा कर दे। अभी तक ये दिमाग बोर्ड में नहीं चलाया है, हो सकता कभी भी चला दे, कौन सा बड़ी बात है भाई। अब तक क्या करते हैं, ये दे देते हैं और परसेंटेज इसकी दे देते हैं। अगर उल्टा कर दें, ये दे दें और परसेंटेज इसकी दे दें, यानी आपको बोले नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इज, आपको बोले नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इज, अनम्यूट करें प्लीज, आवाजें आ रही है, घर की आवाजें आ रही है, प्लीज अनम्यूट करें जहां से आ रही है। नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इज 180 और कमीशन बोले 10% ऑफ दिस, गिवन ये है और निकालना 10% इसका है। तो यानी अब बच्चा कहेगा सर अब आपने गणित समझा दिया सर, अब अगर ये 100 है सर तो ये 10 है सर, और ये सर 90 है, अब सर हम निकाल देंगे, अगर ये 90 है तो 10 कितना सर। अब हमें पता है अब कमीशन कैसे निकालनी है। अब कमीशन निकलेगी नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन से अगर निकालनी है, और वो 10% इसका निकालना था, तो ये तो हमारे पास है नहीं, नीचे वाले से सब 10/90 करके निकालना पड़ेगा सर, तब आएगा 180 इंटू 10/90 इज 20,000 सर, तब ये 20,000 आएगा। तो यानी कि ये वाली जो ऊपर वाली फिगर है ये 2 लाख हो जाएगी सर, 2 लाख में से 20 गया, 180 बचा। और जिस दिन ये आ गया क्लास, जिस दिन ये उल्टे वाला केस बोर्ड एग्जाम में आ गया, बिलीव ऑन माय वर्ड्स, 10/110 करने वाले भर भर के बैठे होंगे, 10/110 वाले भर भर के बैठे होंगे सर क्योंकि उन्होंने रट लिया है, उन्होंने रट सर? लिया। हाँ जी सर एक बार नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन दोबारा समझा दो एक बारी। हाँ, मतलब आवाज नहीं आ रही थी, ना समझ आने का समस्या कहाँ से आई? हाँ सर थोड़ी कट रही थी सर नेट, सर समझा दो एक बार दोबारा। तो देखिए बड़ा टाइम लग जाएगा, पूरे 15 मिनट दोबारा लग जाएंगे। ये चार्ट समझ आया या लॉजिक समझना? सर लॉजिक समझना, ये चार्ट समझ सर आया? मुझे भी समझना है। ये चार्ट मुझे भी चार्ट उतार लिया है आप लोगों ने, ये चार्ट सबने उतार लिया है। अब मैं समझा रहा था ये वाला लॉजिक कि बिफोर कमीशन और आफ्टर कमीशन का पंगा क्या है, आप दोबारा समझो और वहीं उसी स्टेप पे रोका करो, खत्म मत होने दिया करो चीज को, दोबारा समझो सारे बच्चे। नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 29th क्वेश्चन का हमने डाटा ले लिया, ये गिवन था, हमने क्वेश्चन 29th का डाटा ले लिया, हमें उसमें कमीशन बोल रखी थी 10% ऑफ
ऑफ 29th क्वेश्चन में क्या बोला, पढ़ो। 10% किसका? नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का। एनपी आफ्टर कमीशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, वो ये है। अब इसका 10% कैसे निकालूं? मैं तो है ही नहीं मेरे पास। समस्या समस्या एक तो मैंने रटवा दिया बेटा कमीशन कैसे निकलती है। एक बच्चे ने पूछा करते क्यों ये बताओ। तो मुझे 10% इसका निकालने और ये है ही नहीं, ये वाली फिगर तो है ही नहीं, तो इससे कैसे निकालूं मैं? 220 से कैसे निकालूं? मुझे तो 10% आफ्टर कमीशन का चाहिए, क्योंकि ये जब माइनस होगी तभी तो ये आएगा। ये है ही नहीं, जब कमीशन ही नहीं है तो नीचे वाली फिगर कहां से है? और हमें 10% इसका चाहिए, जो एक्स लिखा हुआ है मैंने इसका, ये है ही नहीं। अब फंस गया मैं, अब क्या करूं? एक तरीका तो मैंने बचपन 8वीं क्लास का बताया, जो हम करते थे कि हमें सेल वैल्यू दी होती थी, प्रॉफिट की परसेंटेज दी होती थी, कॉस्ट निकालनी होती थी। अगर इसकी जगह ये ले लूं, इसकी जगह ये ले लूं और ये, तो मैंने 8वीं वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताया, लेट द कॉस्ट बी एक्स देन प्रॉफिट इज 10% ऑफ कॉस्ट, तो 10% ऑफ एक्स, और उसको सॉल्व कर दिया एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स, तो एक्स निकाल लिया। मैंने कहा अब तो लेकिन हम 8वीं क्लास में हैं नहीं, बच्चों को, काफी बच्चों को समझ आ गया अच्छा सर क्यों करते। अब मैंने फिर उसको यहाँ पे वापस लेके आया, मैंने कहा मुझे इसका चाहिए, इसका। तो बच्चा कहते सर इसको एक्स मान लो, ये 10% ऑफ एक्स हो गया, इन दोनों का टोटल अब आप कैसे एक्स के लिए सॉल्व कर लो, आपका ये आंसर आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। मैंने कहा लेकिन ये तो 8वीं क्लास वाला ही हो जाएगा, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हम तो लेकिन 12वीं में, 8वीं तो है नहीं हम। कह फिर सर अब क्या करें? मैंने कहा 100 मानो एक्स को छोड़ के। कहता ठीक है सर 100 मान लेते हैं। मैंने कहा अगर ये 100 है, इफ दिस इज ये क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन इज 100, तो इसका 10% क्या हो जाएगा? इसका 10% कमीशन है। क्वेश्चन कह रहा है इसका 10% कमीशन है, ये 10 है। अगर ये 100 है, ये 10 है, तो ये वाली फिगर क्या है? ये वाली फिगर क्या है? यानी ये 110 है। सर 110, हाँ 110 में से 10 माइनस करूंगा तभी तो 100 आएगा। तो ये 100 है, ये 10 है, ये 110 है, तो मुझे पास ये वाली फिगर है। तो मैंने कहा 6ठी क्लास का यूनिटरी मेथड लगा दो। अगर 220 की वैल्यू 110 है, तो 10 की वैल्यू क्या? कमीशन आ जाएगी, you'll get your commission. That's it. आ गया सर, समझ आ गया, थैंक यू सर। हाँ जी, खुशी रेज कर रहे हैं, बोलो। 100 ही क्यों ले रहे हैं हम इसमें वैल्यू, कुछ और क्यों नहीं ले सकते? ले ले बेटा, जो मर्जी ले ले। क्या लेना चाहते हैं? 20 ले लेते सर हो? 100 तो इजी हो जाएगा ना सर, इसलिए 100 ले रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, इसको क्वेश्चन करने ले बेटा। 100 की जगह 20 ले लेते हो तो कमीशन इसका 10%, 2 हो गया, ये 22 हो गया। तो कर ले बेटा, ऐसे कर लेते हैं। 2 20 अगर 22 है तो 2 कितना है? इसको काट दे, ये भी जरूरी आएगा। और बोल बेटा 30 ले लेता हूँ। अगर ये 30 है, ये 3 है, तो ये 33 है, तो 3 बटा 33 कर ले, तब भी यही आएगा। तो 100 इसलिए ले लिया क्योंकि 100 से करना आसान हो जाता है। 100 मान लो, 20 मान लो, 30 मान लो, 40 मान लो, x मान लो, जो मर्जी मान लो भाई, 100 विल मेक इट इजी, दैट्स इट। बाकी 3 बटा 33 करोगे, 2 बटा 22 करोगे, 4 बटा 44 करोगे, 5 बटा 55 करोगे, तो भी आंसर आएगा। बोलो क्लास, समझ आती है बात? जिंदगी भर के लिए, खाली 12th के लिए? सर जिंदगी की। सर जिंदगी भर के लिए। 3 इडियट मैं हर चौथी क्लास में आपको 3 इडियट याद कराऊंगा और इस बात का आभास कराता रहूंगा कि बेटा यहाँ क्लास लेने के बाद आपने गलती नहीं करी है लाइफ के लिए। सर आपकी वजह से मैं 3 बार 3 इडियट देख चुका हूँ। सर हाँ जी सर एक बात और, जैसे सर ये नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकालना होता है तो 100 में 10 प्लस करते हैं तो 110 हो जाता है, और सर आफ्टर निकालेंगे तो वो माइनस कर देंगे 10 100 में से। हाँ, अगर हमें मान लो जो भी मैंने समझाया थोड़ी देर पहले, सर उसी का सर लॉजिक पूछ रहा था एक बार, वो तो समझ आ गया। अगर ये दे दिया आपको 180 एंड कमीशन इज 10% ऑफ NPBC, ये वाली फिगर का, ये है ही नहीं। अब इसका 10% निकालना है, ये फिगर ही नहीं है, तो इसका 10% कैसे निकले? ये है। तो फिर हम कहते हैं अगर ये 100 है, ये 10 है, तो ये फिगर 100 में से 10 माइनस करके 90 आई होगी। अब बच्चा कह रहा है कि सर अब आपने इसको 100 क्यों नहीं माना? कई बच्चों के मन में ये क्वेश्चन उठ जाता है, क्योंकि बचपन में 8वीं क्लास का मैथ्स भी किसी ने ढंग से नहीं समझाया। हमेशा उसको 100 मानते जिसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज होती है, नहीं तो सॉल्व ही नहीं होगी चीज। भाई मेरे को लेट जिसको लेना है उसको तो मैं उसी को लूंगा ना जिसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज है। अगर ये 100 है, ये 10 है, तो ये कितना है? सर एक बात तो, अगर ये गिवन ही होती तो फिर क्या करते?
फिर तो सारी समस्या ही खत्म हो जाती है। अगर मेरे को 2 लाख ही गिवन होता और इसी की परसेंटेज निकालनी होती तो कन्वर्जन की जरूरत ही कहाँ पड़ती, किसी की जरूरत ही ना पड़ती, फिर तो आसान बन जाता। जो चीज दी है और कमीशन भी उसी के रिस्पेक्ट में है तो मैं सीधी निकाल देता। फिर तो मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा हाँ सर, फिर तो अगर एनपीबीसी का ही 10% निकालना और एनपीबीसी पता है तो फिर तो समस्या ही नहीं। अच्छा समस्या सर उल्टे में आती है, समस्या उल्टे में आती है कि परसेंटेज किसी और की और गिवन कोई और है। तभी तो यहाँ पे भी दिक्कत नहीं आई थी चार्ट में। इस वाले में दिक्कत क्यों नहीं आई थी इस वाले केस में? क्योंकि आपको परसेंटेज भी एनपीबीसी की थी और गिवन भी एनपीबीसी था। यहां दिक्कत आई थी क्योंकि परसेंटेज एनपीबीसी की थी और गिवन एनपीएसी था। ठीक है ना? बोलो बोलो, बात समझ आ गई सबको? यस सर। आ गई सर। यस सर आ गई। यस सर आ गई। तो एक बारी मैं कुछ फिगर्स लिखता हूं, आप बताना। एनपीबीसी 4,40,000, कमीशन इज 10% ऑफ एनपीएसी। करो सॉल्व, मन मन में ही कर दो, मैं तो मन मन में ही कर दूंगा इसको। एनपीएसी ये है, ये मेरे पास है नहीं, और परसेंटेज इसी के रिस्पेक्ट में जो है नहीं, जो गायब है। मेरे को एनपीबीसी पता है, तो क्या करूं? 10/90 या 10/110? 110। 10/110। 4000 आ जाएगा सर, 4000। 40,000। सर 40,000। हाँ सर 40,000 40, और ये सॉरी 4 40। लाख आ गया। ये एग्जाम्पल 1 कर दिया। एग्जाम्पल 2 देखिए, मैं उल्टा देता हूँ एग्जाम्पल, ध्यान देना, उल्टा दे रहा हूँ। अब मैं उल्टा दे रहा हूँ। कमीशन इज 10% ऑफ एनपीबीसी। एनपीबीसी, ठीक है, और ये आपको दे रहा हूँ एनपीएसी बोले क्लास। परसेंटेज इसकी है, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं। 40,000 आएगा। 40,000। 40,000 ही आएगा। अब क्या करूं? 4 लाख। अब कैसे करूं इसको? 90 ले लो नीचे। 10 अपॉन 90 डिवाइड कर 90 करना सर, होगा। 40,000 ये वाला क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो मैंने एग्जांपल दिया है, नॉट गिवन इन बुक्स, नॉट गिवन इन बुक्स। जिस दिन ये आया उस दिन आधे उड़ जाएंगे रट्टे वाले, और 99% रट्टे वाले हैं इस कंसेप्ट में। काश यही आ जाए बोर्ड में इस बार। ये वाला एग्जाम्पल आएगा, आधे गायब हो गए, आधे 10/100 कराएंगे, 10/110 कराएंगे, 10/90 को सोचेगा ही नहीं कि भाई मुझे गिवन ये है और मुझे परसेंटेज इसकी गिवन है, तो मुझे 10/90 से सॉल्व करना। उल्टा क्वेश्चन गिवन है, किताबों में है ही नहीं, तो आपको पता है क्रिएटिविटी लेवल तो हमारे पास कितनी है। सर हाँ इसमें जी, ये करेंगे ना 10/90 into 36 0000। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, हाँ सर वही कर। 10/90 ऑफ 3,60,000 ही करके ये निकाला है मैंने, 40,000। इसको उतार ले प्लीज। हो गया सर। जब जब आएगा आपको दिक्कत दे सकता है, समझाने के बाद भी कईयों को दिक्कत दे देगा। सर ये चलो, क्वेश्चन कितने नंबर में आता है वैसे? ये तो 1 मार्कर में आएगा। हाँ तो सर बहुत आसान है तो। 1 मार्कर में आएगा ये। 30th क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 30th क्वेश्चन, रवि और कवि पार्टनर्स हैं। फॉर्मेट बनाना शुरू कर दें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बनाना है। ये उतारने के बाद जिन्होंने उतार लिया इस वाले को, ये जो सामने किया हुआ है, फॉर्मेट बना ले P&L एप्रोप्रिएशन का। लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मांगा है। स्टेटमेंट फॉर्म में भी कर सकते हो, लेकिन हम P&L एप्रोप्रिएशन फॉर्म में करेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहता है। क्या क्या देना है? रवि को सैलरी देनी है टुगेदर विद कमीशन, लैंग्वेज पढ़ लें। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। Kavi is entitled to a salary of 25,000 per annum together with a commission of 10% on net profit after charging all commission and partner salary। तो मेन गेम अंग्रेजी की है इसमें मेन गेम कैलकुलेशन है। या अकाउंटिंग कम कैलकुलेशन ज्यादा सिखाऊंगा। अकाउंटिंग तो सबको आती है, इसके अकाउंटिंग से आसान तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसकी अकाउंटिंग में कुछ करना ही नहीं है कि मैं आपको अकाउंटिंग सिखाऊं इसकी। इसकी अकाउंटिंग सबको आती है कि सर प्रॉफिट कहाँ आता है, कमीशन कहाँ आती है, सैलरी कहाँ आती है। एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दिस, एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दिस कि सर नेट प्रॉफिट तो यहाँ आएगा, नेट प्रॉफिट
ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल। सर पता है हमारे को। सर सैलरी यहाँ आती है, हमें पता है, मत बताओ। बच्चा कह रही है रवि कवि। सर कमीशन भी पता है हमें, यहाँ आती है रवि कवि। सर आप क्या पढ़ाओगे, हमें तो सब कुछ आता है। मैं इस क्वेश्चन को कुछ पढ़ाऊंगा ही नहीं, मैं तो सिर्फ कैलकुलेशन सिखाऊंगा। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बचा हुआ सर बढ़ जाएगा पीएसआर में। और पीएसआर इस क्वेश्चन में मेरे को दिख नहीं रही है, देखना आपको दिख रही है क्या? मेरे को नो सर नहीं है। सर क्यों नहीं दिख रही? नहीं सर 50-50 तो आधा आधा बांट देंगे अगर नहीं दे रखी तो। अब बच्चे कह रहे सर हमें पता है, ये तो अकाउंटिंग हो गई। सर अकाउंटिंग तो आपने नहीं सिखाई, मैं इस क्वेश्चन में अकाउंटिंग सिखा भी नहीं रहा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012। मुझे वैसे ये बात पता भी नहीं कि आप मुझे कितना लाइक करते हैं और आपको मैं कितना अच्छा लगता हूँ, कितना नॉलेजेबल लगता हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं पता। बट लेकिन अगर ऐसा है कि आपको लगता है तो एटलीस्ट अपने फ्रेंड्स जो इधर उधर दीदी भैया के पास जा रहे हैं, क्योंकि आप भी 11th कहीं ना कहीं पढ़े हैं, आपने भी देखी हैं चीज़ें, आपने बाकी टीचर्स के पढ़ाने के स्टाइल देखे, नॉलेज लेवल देखा है। तो अगर आपको कोई सच्चा मित्र हो तो आप ज़रूर उसे फोर्सफुली इंसिस्ट करेंगे। सर आपने 2 कमीशन में रवि के नीचे कमीशन लिखा ना? रवि कवि, रवि और कवि दोनों की कमीशन है ना, रवि को भी देनी है और कवि को भी देनी है। सैलरी भी दोनों को देनी है, रवि को भी कवि को भी। आओ देखते हैं किसको कितनी सैलरी दे रहे हैं। रवि इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। बच्चों 10,000 पर मंथ रवि की सैलरी, तो साल की होगी 1,20,000। और कवि की सैलरी कितनी है? 25,000 पर एनम। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, 1,45,000। अब जो रवि की कमीशन है उसकी लैंग्वेज पढ़नी है हमारे को। मेन तो हमें कमीशन में पंगा है, आखिरी में भी कोई पंगा नहीं आएगा, वो इंग्लिश पढ़नी है क्या कह रहा है। तो वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, ध्यान देना जरा इसमें। बस यही बात है इस क्वेश्चन में जो अच्छी है, बस ये इंग्लिश समझनी है। सेकेंड लाइन में टुगेदर विद द कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, 4,20,000 नेट प्रॉफिट था। आफ्टर, आफ्टर मतलब घटाने के बाद, पार्टनर सैलरी, प्लूरल है सिंगुलर है? पार्टनर सैलरी ये वर्ड प्लूरल है सिंगुलर है? सिंगुलर। एक की सैलरी घटानी है, दोनों की घटानी है? दोनों की। इतना सबको पता है, पार्टनरशिप प्लूरल में लिखा हुआ, ये सबको पता है। यस सर। तो इसकी हमने कमीशन निकाल दी 10% आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन। कमीशन नहीं चार्ज करनी, तो ये माइनस करके 2,75 आ गए। 2,75 पे आप कमीशन निकाल दो, आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन। जरा देखिए कितनी कमीशन आ रही है। 27,500। क्लियर है सबको? यस। अब अगले वाले की जो कवि की कमीशन है उसकी लैंग्वेज ध्यान से पढ़नी है, वो आपको दिक्कत देगी, इसमें तो कुछ था ही नहीं। ये तो आपको कोई दिक्कत नहीं, भाई आफ्टर सैलरी बोला था, सैलरी घटा दी। अब आगे वाली देखिए क्या आप समझ पाए पिछला कंसेप्ट। अगर पिछला कंसेप्ट समझ पाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पढ़ता हूं मैं लैंग्वेज, चौथी लाइन, तीसरी लाइन से शुरू करता हूं मैं। कवि इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 25,000 पर मंथ। कवि को जो सैलरी देनी है वो 25,000 पर मंथ देनी है बच्चों। सर पर एनम 25,000 पर एनम देनी है, सॉरी। टुगेदर विद द कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कौन सा? 10%। अभी मैं 10 लिखता हूँ, नीचे नहीं लिखता। नीचे क्यों नहीं लिख रहा आपको पता है, क्योंकि मुझे 110 और 100 कुछ भी लिखना पड़ सकता है लैंग्वेज के आधार पर, आगे पढ़ूंगा तब बताऊंगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। यानी मुझे इसमें से दोनों की सैलरी भी घटानी है, यानी ये जो था, और दोनों की कमीशन भी घटानी है। यार दोनों की कमीशन तो मैं घटा ही नहीं पा रहा।
मेरे को इसकी कमीशन तो पता है, तो घटा दी, अब मैं दूसरे की कमीशन कैसे घटाऊं, तो मैं घटा ही नहीं सकता। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, क्योंकि वो मेरे पास है ही नहीं। अब जब वो मेरे पास नहीं है और मेरे को निकालना है इसमें से है, जबकि 10% मुझे उसका निकालना है जो माइनस करके आएगा, तो मुझे 10/110 करना पड़ेगा, जो अभी अभी आपने इस वाले एग्जाम्पल में किया मेरे साथ, क्योंकि आपने निकालना इसका 10% था, लेकिन आपको यहां से निकालना था, तो आपने यहां से कैसे निकाला था, 10/110 और 440 किया था, तब आपके पास 40 आया था। क्लियर? ये गिवन था आपके पास, तो वही काम आपको यहां करना पड़ेगा। कमीशन अगर नहीं है आपके पास माइनस करने के लिए, तो रेट अपॉन 110 करो, तो 10/110 ऑफ, ये माइनस कर दो 247,500, ये माइनस करके अब काटा पीटी करो 22500, इसकी कमीशन आ गई 22,500, 27,500 और 22,500। कमीशन को ले जाओ, दोनों निकाल ली हमने। इस क्वेश्चन में मेन काम यही कमीशन सिखानी थी मुझे, इस क्वेश्चन का पर्पस यही सिखाना था। आगे का काम बहुत आसान है, अब इसमें से माइनस करना है, बैलेंसिंग फिगर आएगी, 4/20 में से इन दोनों को माइनस कर दो, 195 गया, तो बचा 225, 225 को बांट दो आधा आधा, 1,12,500, 1,12,500, उतार लें इसको, बात उतार लें सारे बच्चे। सर एक बार कैलकुलेशन दिखाना। दिखा रहा हूँ, इसको उतार लो, कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। सर हाँ जी क्षितिज बोलो। सर जैसे अगर उसकी जो पहले वाला पार्टनर है उसकी कमीशन ना दी होती तो फिर हम ऐसे करते 10/120। उसकी कमीशन वो अलग तरीके से दी हुई है, नहीं मतलब आप कह रहे दोनों की ना दी होती? नहीं सर, ऊपर वाले की ना दी होती और इसकी आफ्टर चार्जिंग है, तो फिर 10/120 करते। अभी कराता हूँ, अगला क्वेश्चन ये वाला, दोनों की नहीं दी हुई, दोनों की ही नहीं दी हुई। सर एक बार पिछली वाली स्लाइड लगा दो। डन क्लास? यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन देखें 31st क्वेश्चन देखें, फिर दोबारा हम एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट साथ साथ मेरे बना लेंगे ताकि टाइम बचे हमारा थोड़ा सा। प्लीज इस वक्त आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं ताकि उतारने का टाइम बाद का बचे, जब मैं बना रहा हूँ आप भी बना लें।
P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट मांगा है, दोबारा बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ फॉर्म में भी बना सकते हैं। जब आपसे अकाउंट नहीं बोला तो आप दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा सकते हैं, अकाउंट फॉर्म और स्टेटमेंट फॉर्म। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड हमारे को दिया 31 मार्च 2012। पर्टिकुलर्स रुपीस। आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है 1,80,000 का बाय नेट प्रॉफिट। एग्जाम में कोशिश करेंगे पूरी बात लिखेंगे। नेट प्रॉफिट आगे जो लिखता हूं मैं हर बारी, ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट 180। एज पर द डीड दे आर टू चार्ज अ कमीशन ऑफ 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब किसकी कितनी कितनी कमीशन है वो आगे कहता है, विच दे विल शेयर 2:3:2:3। कमीशन टोटालिटी में बता दी कि कितनी कमीशन होगी, 20% आफ्टर चार्जिंग वाले की। हमारे पास कौन सा है, हमारे पास क्लास NPBC है, हमें 20% इसका नहीं निकालना, हमें 20% निकालना है ऑफ NPAC का। ये हमारे पास है ही नहीं, क्या करे क्लास, क्या करें? 20/120 20/120 ऑफ 180। बोले कितना आ गया? 20/120 ऑफ 180 कितना अगला? 30,000। 30,000। अब ये 30,000 सबको कैसे बटेगा? 1 2 3 4, चारों को अपनी अपनी रेशियो में 2:3:2:3। तो वर्किंग नोट ऐसे नहीं दिखाना एग्जामिनर को, एग्जामिनर को आपको दिखाना है टोटल कमीशन। लिखेंगे सारे बच्चे, एग्जामिनर को दिखाना है टोटल कमीशन इज 180 का 20/120, दैट वुड बी 30,000। फिर आप लिख दोगे एज शेयर ऑफ कमीशन। ए का हिस्सा कितना होगा? 30,000 का 2/10। B is a share of commission, 30,000 का 3/10। C is a share of commission, 30,000 का 2/10। And D is a share of commission, 30,000 का 3/10। ये हो गया 6,000, 9,000, 6,000, 9,000। वर्किंग नोट को उतार लेंगे सारे बच्चे। बाकी बचे हुए प्रॉफिट का आपको पता है क्या करना है, रेशियो में बांटना। और इसमें रेशियो दी है, इसमें रेशियो दी है क्लास, ऐसा नहीं है कि इसमें रेशियो नहीं दी। सैलरी किसी की नहीं है, सैलरी किसी की नहीं दे रखी, तो खाली आपको कमीशन बांटनी है। कमीशन आप दे दें 2 कमीशन, ये जो आपने निकाली है। अगर अब तक आप साथ साथ नहीं उतार रहे हैं, कान मेरी तरफ, हाथ चल रहे हैं, कान मेरी तरफ, कान दिमाग मेरी तरफ, हाथ चल रहे हैं। मैं भी बड़ी स्लो लिख रहा हूँ। देखो, A 6,000, B 9,000, C 6,000, 9,000, टोटल 30। बाकी बचा हुआ प्रॉफिट है 150, बाकी बचा हुआ प्रॉफिट है 150। बैलेंसिंग फिगर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABCD। 150 को बांटेंगे, रेशियो दे रखिए 4:3:2:1, 10 यानी होगा टोटल। तो 10 डिवाइड बाय 10 मन में कैसे करते हैं? 4:3:2:1 का टोटल 10 हो गया। इसको इस दुनिया में सबसे आसान होता है बांटना। अगर इसका टोटल 10 बन जाए तो 10 से डिवाइड करें 1.5 लाख को, 15 जाए। 15 की टेबल अगर आती है तो 15 चौका 60, 15 तिया 45, 15 दूनी 30 और 15 एकम 15। तो 60, 45, 30, 15, 60, 45, 30, 15। If you know the table of 15, then 15 into 4, 15 into 3, 15 into 2, 15 into 1। 15 कैसे आया? क्योंकि उसका टोटल 10 था, तो 1,50,000 को 10 से डिवाइड किया, एक का हिस्सा आ गया। तो 4:3:2:1 बांटना बहुत आसान हो गया। साथ साथ ही मत समझिए खाली कैलकुलेशन पढ़ाइयाँ, अकाउंट सीखना है, कैलकुलेशन स्पीड भी सीखनी है।
प्रेजेंटेशन भी सीखनी है। हटा दो इसको। नोटेड। वर्किंग नोट, पहले टोटल कमीशन निकाल दी, ऊपर वाला उतारने की जरूरत नहीं थी, ये एग्जामिनर को ऐसे दिखाना, ऊपर वाला आपको समझाने के लिए लिखा था। अगली हेडिंग डालेंगे बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन। ये आपको ऑलरेडी आता है, इसकी थ्योरी लिखवा रहे हैं, लिखना शुरू करें। इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज, ये मैंने ऑलरेडी कराया हुआ। पार्टनर्स लोन की बात हो रही है यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन लोन किसी बाहर वाले नहीं थे उसकी बात नहीं हो रही, पार्टनर्स लोन की बात हो रही है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज and charges are shown in P&L account, so it will be shown in P&L account। पहली बात हमने लिखी, क्या हमें पता है चार्ज है, चार्ज P&L में जाते हैं। अब अगली बात लिख रहे हैं, if P&L appropriation account is asked to prepare, then alternatively it can be shown। बताएं जिन बच्चों को याद है, जिन बच्चों को पढ़ाइयाँ मेरी याद है, एक और तरीका होता था इसे दिखाने का, माइनस कर दो। as a deduction from net profit on credit side in कौन से वाला अकाउंट, इन कौन सा अकाउंट, P&L appropriation ऑल्टरनेटिवली आप इसे दिखा सकते हैं क्रेडिट साइड में, वैसे P&L की आइटम। अब कोई बच्चा के सर में डेबिट में दिखा दो तो वो गलत है। इट कैन नॉट बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L appropriation account। इस बात को ध्यान रखिएगा, आंसर मैच कराना नहीं है, खाली ये डेबिट में शो नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन आपको निकालना आता है कि अगर रेट ना दिया हो, ये वाली बात भी लिख लें, ये वाली बात भी लिख लें। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट देन rate of interest on partners loan will be dash % per annum। भरवाएं डैश को 6% पर annum, और पूरे पे डैश आया था और बच्चा एग्जाम में खाली 6% लिखा था, पर एनम ना लिख के आता तो शायद एग्जामिनर आधा नंबर काट लेगा अगर एक नंबर का क्वेश्चन होगा। अच्छा सा मतलब पर एनम लिखना है, हाँ पर एनम लिखना है याद से। तो पहला क्वेश्चन इसी बात पर है, दोनों ने लोन दिया है 30,000 का 3:2 की रेशियो में और इंटरेस्ट निकालना है बस। ये क्वेश्चन 4 आपने ऑलरेडी मेरे साथ किया हुआ, क्वेश्चन 4 आपने मेरे साथ ऑलरेडी किया हुआ। अब दूसरा केस, अगला क्वेश्चन 32 को होमवर्क मार्क कर लो, ये ऑलरेडी किया हुआ आपने 32 होमवर्क। 33 देखो,
ये थ्योरी उम्मीद है आपने साथ साथ उतार ली है। 33 देखो, राम और सीता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3 with capitals of 2 lakh and 3 lakh respectively. On 1st October, Ram and Sita granted loans of 80,000 and 40,000 respectively to the firm. Show the distribution of the profit in each of the following cases. प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाना है। केस 1, अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 21,000 है। अब ये क्वेश्चन हम तब सॉल्व कर पाएंगे जब हमें पहले इंटरेस्ट ऑन लोन पता होगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पता होगा, तभी हम कर पाएंगे इसमें। तो पार्टनर्स लोन पे इंटरेस्ट कितना है? राम का इंटरेस्ट, राम ने दिया कितना है? 80,000 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को दिया 80,000, तो 1 अक्टूबर का मतलब होगा 6 महीने का। 80,000 का 6% एंड दिस टू इज ऑफ 6 मंथ्स। तो ये हो गया बच्चों, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2400। कैलकुलेट आप भी कर लें। सीता ने दिया 40,000 और इसने भी सेम डेट पे दिया है 6%, 6 महीने को, ये हो गया 1200। अब आपका पहला देखें, इसमें प्रॉफिट कितना है। पहले केस में क्लास प्रॉफिट 21,000 का है। तो क्या पहले केस में एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के काम किया जा सकता है? द आंसर इज यस। पहले केस में आप एप्रोप्रिएशन बना के काम कर सकते हो। केस 1 कैसे करोगे? तो नेट प्रॉफिट से माइनस कर देंगे। P&L appropriation account for the year ended 31st March। देखना क्लास का टाइम तो नहीं होगा कहीं? हो गया 2010। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है। लोन 11 में दिया और अकाउंटिंग ईयर 2010 है, तो अब उसको 12 कर लो। केस 1 में क्लास आपके पास प्रॉफिट 21,000 का है। तो मैंने समझाया इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट साइड से माइनस कर सकते हो। कितना कितना आया? 1200 और 2400, टोटल 3600, बचा 17,400। इसे आप बांट दो, ये आप बांट दो, बचाओ टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सारे 2:3। तो इस वाले केस में आप 2:3 में बांट देंगे और राम और सीता में बचा हुआ प्रॉफिट। तो 17,400 को 2:3 में बांट दें तो 1740 इंटू 4 6960 इंटू 6 10,440 17,102। ये हो गया 10,440 10 7 17,400 हमने बांट दिया 2:3 की रेशियो में। सर एक बात बताओ सर, अभी तो 3600 था आपके पास। अगर ये 3600 होता ही ना, ये जो प्रॉफिट है 3600 से कम का होता, फिर क्या करते? फिर तो फंस जाते आप। हाँ फंस जाता हूँ। वो केस सेकंड है, 3600 से कम वाला प्रॉफिट है। फिर मुझे P&L बनाना पड़ता, P&L से लॉस आता, लॉस को नीचे लेके आता, वहां बांटता। सर उसमें 2 अकाउंट बनाते? यस। इसमें मेरे पास ज्यादा था तो मैं ऐसे भी कर सकता। सर इसमें भी 2 बना सकते थे क्या? अब एक और क्वेश्चन बच्चे का, सर इसमें भी 2 अकाउंट बना सकते हैं। मैं सर इंटरेस्ट ऑन लोन P&L में ले जाता हूँ और फिर वहां से माइनस करके लेके आऊंगा, फिर यहाँ बांट देंगे। हाँ इसमें भी ऐसा कर सकते हैं कि आप इसमें भी 2 बना सकते हैं, लेकिन उसमें सेकंड केस में मजबूरी है 2 बनाना, क्योंकि आपके पास इतना प्रॉफिट ही नहीं है कि आप माइनस करके दिखा पाओ। तो इसलिए इसमें तो जरूरी हो गया। दोनों केसेस की बात समझ आ रही है आपको? यस सर। 10 मिनट इस पे और लगाने चाहिए थे आज मुझे, जो मैं कोशिश करूंगा। फिर नेक्स्ट वैसे खत्म हो गया, लेकिन फिर भी केस 2 केस 3 कई बच्चे होते हैं एक बारी में नहीं समझ आता। सर कराओ, हाथ से ही कराओ, जिन्हें बोल के नहीं समझ आता। तो केस 2 केस 3 में अगली क्लास में डिस्कस कर लूंगा। तो आज का आपका होमवर्क 32 के साथ साथ 34 भी है। 32 और 34 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे।
और 33वें का केस 2 केस 3 मैंने ओरली कर लिया है। केस 3 बिल्कुल जो 32वें का 33वें का केस 3 है वो बिल्कुल इसी की तरह है, बस उसमें 5000 21 की जगह, उसमें 21 की जगह 5000 है तो वो यही वाला केस बन गया। तो बस 21 की जगह 5000 आ जाता, फिर 5 में से माइनस होता, 17400 की जगह 1400 बचता, 1400 को बांट देते इन दोनों में। तो तीसरा केस तो इसी का भाई है। दूसरा केस जिन्हें ओरली समझ आ गया ठीक है, अगली क्लास में 10 मिनट और लगाऊंगा। आज हमारी अगली क्लास के बच्चे आ रहे हैं, टाइम ओवर हो चुका है, तो अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय। हाँ जी बोलो सर इंटरेस्ट ऑन लोन में 3600 कहाँ से आया? ये हमने वर्किंग नोट में निकाला है, ये रहा 3600 इन दोनों का टोटल। ओके सर। 2400 और 1200 दोनों का इंटरेस्ट सर वो मिला के एक ही बारी माइनस इलस्ट्रेशन 23 कर लेंगे बेटा। मैंने आज की क्लास में मैंने नहीं कर पाया, अभी अपना ही काम नहीं करा पा रहा, ठीक है, अगली क्लास में पक्का करा दूंगा। सर एक हाँ जी 30 का वो कैलकुलेशन सारी बातें अब अगली क्लास में। टाइम बताओ पहले मेरे को, टाइम 6 बज चुका पूरा या कम है? अगली क्लास में बात करते हैं फिर। आज जो भी डाउट रहेगी आप कहीं लिख लो, इलस्ट्रेशन दूसरे वाला तीसरे वाला जो भी है। आज की क्लास में अगर ये वीडियो अपलोड कर देना। हाँ मैंने पिछली भी कर दी है, आपने अगर नोटिस कर लिया ये भी कर दूंगा। बाय बाय। बाय सर। बाय थैंक यू सर, बाय सर। बाय।